एक गरीब बंदा आपके ऊपर एतमाद करता है, आपको अपना एक ईमान का हिस्सा अपना वोट देता है, एक बंदा गरीब को नहीं पूरा कर सकता तो आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को संभालना है। और उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को खिलाए और बीवी घर पे जाके उसके साथ लड़ाई करेगी। मोटोज और उनके स्लोगन से ज़्यादा आवाम का खाना इंपॉर्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, राइस टीवी के साथ मैं हूं मिस्टर वकार। नाजरीन, पाकिस्तान में आए दिन खुदकुशी जैसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है। कुछ दिन पहले कराची में एक वाक़या पेश आया कि एक शख्स ने अपनी 3 बेटियों का गला काटा, अपनी वाइफ को कत्ल किया, उसके बाद खुद भी खुदकुशी की कोशिश की। ऐसे वाक़यात पाकिस्तान में क्यों हो रहे हैं, इनके पीछे क्या वजह है, आइए जानते हैं आवाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? ठीक अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पाकिस्तान में आए दिन सुसाइड के वाक़यात, खुदकुशी जैसे वाक़यात में दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है। जी जी। किस तरह से देखते हैं आप? अब भाई सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बेहद मशकूर हूँ कि मेरी आवाज़ को जो है हुकूमत तक, इदारों तक पहुँचाया जा रहा है। असल में अगर आपको इन वाक़यात को देखें तो इनकी सबसे जो बड़ी ज़िम्मेदार है वो हुकूमत है। क्यों? हुकूमत में जो लोग आते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, पीटीआई, नून लीग है, कोई भी हैं, उनको लोग अपना कीमती वोट इसलिए देते हैं कि ताकि उनके मसाइल को हल करें। लेकिन सबसे बेशर्मी की बात यह है कि कराची जैसे शहर के अंदर, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारत में बड़ा शहर का माना जाता है और सबसे ज़्यादा फैक्ट्रियाँ भी वहाँ पर हैं, सबसे ज़्यादा कारोबार भी यहाँ पर है, सब कुछ वहाँ पर है, लेकिन अगर एक बंदा अपने बच्चों को बेरोज़गारी की वजह से मार रहा है तो इससे जो वहाँ की हुकूमत है सबसे ज़्यादा तो ज़िम्मेदार वही है। मैं तो आला इदारों से मुतालबा करता हूँ कि ऐसे हुक्मरानों के ख़िलाफ़ जो है सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, क्योंकि एक गरीब बंदा आपके ऊपर एतमाद करता है, आपको अपना एक ईमान का हिस्सा अपना वोट देता है। अगर आप उसको एक बंदा मर गया है, एक बंदा मर गया यानी कि आपने इंसानियत को मार दिया। इसकी ज़िम्मेदार वो लोग हैं जो इस वक्त जो है वो कराची को संभाला हुआ है। मैं तो कहता हूँ कि उनके लिए शर्म का मकाम है ये कि एक गरीब बंदे को एक टाइम की रोटी नहीं दे सकते। इससे अच्छा है कि ये इदारे, ये जो लोगों को झूठ बोलते हैं ना, इससे अच्छा है कि ये हुकूमतें छोड़ दें। खुदा के वास्ते मैं आपसे मुतालबा करता हूँ, ये जो कराची को आपने संभाला हुआ है ना, खुदा के वास्ते आप अपनी सियासत को ख़त्म कर दें। डूब के मर जाना चाहिए। एक बंदा गरीब को नहीं पूरा कर सकता तो आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को संभालना है। शर्म का मकाम है आपके लिए। मैं आला इदारों से मुतालबा करता हूँ, हम हमारी पाक फौज से मुतालबा करते हैं, ऐसे करप्ट लोगों को ख़त्म करें, वो बंदे लाएँ ताकि जो गरीब लोग हैं उनको पकड़ पकड़ के खाना खिलाएँ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर में एक कुत्ता मर गया। हज़रत उमर फरमाते हैं कि अगर मेरी हुक्मरानी में एक कुत्ता दरिया के किनारे मर गया तो उसका जिम्मेदार हज़रत उमर है। तो मैं इन से ये पूछना चाहता हूँ कि जो लोग मर रहे हैं उनका जिम्मेदार कौन है? खुदारा मैं आपके चैनल के तफस्सुल से बताना चाहता हूँ कि इन करप्ट लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। जो लोग मर रहे हैं उनके जिम्मेदार हुक्मरान हैं और इन लुटेरों चोरों को पकड़े और उनसे हिसाब लें। ये जो आपने बैरून मुल्कों में अपने अपने कारोबार बनाए हुए हैं, फैक्ट्रियाँ बनाए हुए हैं, इनको कब्र में लेके जाना है। कब्र में आपको तो इंसानियत काम आनी है। सबसे पहले आपको हुकूकुल इबाद के बारे में पूछा जाएगा, तो आप ये हुकूकुल इबाद पूरे कर रहे हैं? मेरी जहाँ तक असेसमेंट जाती है ना, वो बस इतनी है कि इस वक्त मुल्क के जो पॉलिटिकल हालात है ना, उनकी वजह से आवाम के जो इकोनॉमिकल सिचुएशंस हैं वो बिल्कुल ओवरलुक हो रही हैं। कोई भी उनकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहा। जब जाहिर सी बात है एक बेरोज़गार शख्स है और उसके पास पैसे नहीं है कि वो अपने बच्चों को खिलाए और बीवी घर पे जाके उसके साथ लड़ाई करेगी, मतलब ये मैं जस्टिफाई नहीं कर रही हूँ कि उसने जो किया वो ठीक किया, बट आई थिंक गवर्नमेंट को इस बात पे बहुत ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है कि उनके मोटोज़ और उनके स्लोगन से ज़्यादा आवाम का खाना इंपॉर्टेंट है और उसके ऊपर तवज्जो देनी चाहिए। देखिए, कुछ तो मुफलिसी होती है इंसान की, अपनी मेहनत, काम और मुआशी इस्तेहकाम जो हमारे मुल्क में, जैसे सारी दुनिया जानती है कि ये सियासतदानों के जो साम्राज्य सुंडियाँ हैं, इनकी वजह से हमारे मुल्क में जो ना इस वक्त इस्तेहकाम कोई भी नहीं है। मैं आपको इस वाक़े से जुड़े और कई ऐसे वाक़े हैं जो मीडिया पे आप ही नहीं होते हैं, जो लोग मसलन के बेचारे फंदा लेके झूल जाते हैं, खुद बच्चों को नहीं मारते, लेकिन वो बच्चे कल को किसी और धंधे पे चले जाते हैं। और इसी तनाज़र में ये वाक़या हुआ है कि ज़ाहिर बात है, घर में बच्चे जब होंगे उनकी ज़िम्मेदारी जो लिबर्टीज़ हैं वो पूरी नहीं कर पा रहा होगा, जिसकी वजह से उसने तंग आकर अपना ये कदम उठाया और बच्चों को और ख़ुद भी और बीवी को भी। देखें, जब मतलब हम जैसे स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं और उन्हें जॉब्स वगैरह की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, तो वो अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से सोसाइटी में मतलब कि दूसरों लोग वगैरह पूछते हैं कि आपको जॉब मिली है या नहीं मिली। हम भी जब मतलब घर जाते हैं, हमसे यही सवाल होता है कि आप इतने सालों से पढ़ रहे हैं तो आप कहीं पे मतलब सेटल हुए हैं या नहीं हुए। तो इसी वजह से वो बेचारे मतलब वो तंग आके उन्हें यही सोल्यूशन मिलता है कि सुसाइड कर लें। मेरे ख्याल से तो ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है हमारे मुल्क के लिए
कि इस तरह के वाक़यात हो रहे हैं। हालांकि कभी किसी दौर में बड़े सग़ीर जब था तो हम सोने की चिड़िया कहलाए जाते थे, हमारे पास फार्चून बहुत ज़्यादा मतलब दौलत थी। अब साफ ज़ाहिर है सबसे बड़ा इशू तो ये इकोनॉमिक इशू है, लोगों के पास खाने के पैसे नहीं हैं और तरह तरह के फिर कर्ज़े उनको लेने पड़ते हैं। वो मेंटल स्ट्रेस की वजह से साफ ज़ाहिर है फिर वो उनके हालात इस तरह के हैं तो स्ट्रेस को हैंडल ना कर पाने की वजह से ये खुदकुशी के वाक़यात बढ़ रहे हैं या इस तरह के अलमनाक वाक़यात हो रहे हैं। पहली मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है और हम इसको कंडेम करते हैं कि इसमें हम सब लोग शामिल हैं। उसकी मेन रीज़न ये है कि आपको पता है कि जिस तरह महंगाई माशरे में बढ़ रही है, ठीक है, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं लिटरली, और इसमें ये सीन है कि बंदा तंग दस्ती में आगे उसने इस तरह का फ़ैसला किया है, उसका डिसीजन गलत था, ठीक है, उसको सोचना चाहिए था ये करने से पहले, और जो लोग उसके साथ मुंसलिक थे उनको भी देखना चाहिए था कि बंदा ज़रूरतमंद है, अगर इसको किसी चीज़ की ज़रूरत है तो हम इसकी ज़रूरत पूरी कर दें। जो है ना घरों में रिलेशन वगैरह जो फैमिलीज़ मैटर होते हैं, ज़्यादातर लोग कोई वगैरह डिवोर्स वगैरह का कोई मसला वगैरह हो, बहुत ज़्यादा मसाइल बढ़ गए हैं इस तरह के हमारे पाकिस्तान में ना। तो बेसिकली तो यही है, इसमें बेहतर तो यही है कि घरों में प्यार मोहब्बत होना चाहिए, जिसकी वजह से ना ये ऐसे मामला ना पेश आए, ठीक है ना। घर का मसला है लेकिन अवाम को रिलीफ देंगे तो फिर ही अवाम में थोड़ा बहुत जो है ना कोई कंट्रोल होगा, लड़ाइयों झगड़ों में अवाम अपने आप को स्टेबल करेगी। नहीं, हाल देखें, हम खुद इस तस्वीर के मोती हैं, ठीक है ना, इसी दाने तस्वीर के जुड़े हुए हैं। कोई अपना दिल बर्दाश्त होकर कर रहा है, कोई अपना तगदो करता है, लेकिन आज आके अल्लाह के ऊपर ही भरोसा, इन लोगों के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता जो अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं। कोई अपना किसी वो क्या कहते हैं बाहर के कंट्री, यूरोप कंट्री, उनकी मिसालें देते हैं, और लेकिन यहाँ पे हो कुछ भी नहीं रहा। तो अब ये तो हम यही कह सकते हैं कि अवाम उन्नास जो है ना वो अवेयरनेस हासिल करें और मोटिवेट करें एक दूसरे को। यार, आपके ख्याल में इसका हल क्या है? मेरे ख्याल में इसका हल ये है सबसे पहले कि जो हमारी पब्लिक है इतनी अनडेमोक्रेटिक हो चुकी है, यानी हर कोई ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के पीछे लगा हुआ है। कोई खुद नहीं देख रहा कि हम इकोनॉमिकली किस तरह से अपना पोर्शन, अपना पार्ट डाल सकते हैं पाकिस्तान को इकोनॉमिकली सस्टेन करने के लिए, उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को बेटर करने के लिए। अगर आप अपनी जॉब सही तरीके से कर रहे हैं और आप अपना टैक्स सही तरीके से पे कर रहे हैं तो वही टैक्स किसी ना किसी के काम ज़रूर आएगा। इतना ही आप बीइंग आई थिंक यूथ और आप पब्लिक से हैं, जो भी हैं, आप आवाम होते हुए सिर्फ इतना ही कर सकते हैं कि आप अपना टैक्स पे करें और आप अपना काम जो है वो ईमानदारी से करें। उससे किसी ना किसी का खाना, किसी ना किसी का रोज़गार, किसी ना किसी की तालीम ज़रूर पूरी हो जाएगी। दैट्स ऑल। देखें, ये तो हुकूमत का है ना, मतलब कि वो यूथ को जो है वो जॉब्स वगैरह प्रोवाइड करें, उन्हें रोज़गार की सहूलत या इस तरह की इमदाद वगैरह प्रोवाइड करें, तभी ये कम हो सकते हैं इस तरह के हालात। अल्लाह की ज़ात रहम करे इस कौम पे, इनको हिदायत नसीब हो ताकि दूसरों का ख्याल रखें, ठीक है, अपने आसपास जो लोग होते हैं उनका ख्याल रखा करें, ठीक है, अगर कोई मजबूर है उसकी मदद किया करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने जो है मेरा एक पैगाम लिया। मैं जितना भी मुझे देखने वाले लोग हैं, खुदारा इन चोरों से बचें और अपने आप को संभालें। और जो लोग इस वक्त भी बेचारे परेशान हैं, मैं मुखैर हज़रात से ये मुतालबा करता हूँ कि खुदारा जो भी मुखैर हज़रात हैं, कोई आपसे लेने के लिए आता है, खुदारा उसकी मदद कर दिया करें।